28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के ऊपर हमला कर देते हैं, जहां ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खौमेनी, उनकी बेटी, उनकी पोती तथा 35 से अधिक बड़े सैन्य अधिकारी मारे जाते हैं और इस हमले को नाम दिया जाता है ऑपरेशन एपिक थ्योरी। इसके बाद ईरान, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, कतर, बहरीन, जॉर्डन जैसे देशों में जहां पर अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं, उन पर मिसाइलों से बारिश कर रहा है। यहां पर दो बड़े सवाल निकल के आते हैं। पहला सवाल तो यह है कि आखिर इजराइल और अमेरिका दोनों के एक दुश्मन ईरान कैसा, क्यों? आखिर क्यों इजराइल और अमेरिका का एक ही दुश्मन ईरान है, या यूं कहें तो ईरान का दुश्मन अमेरिका और इजराइल क्यों? दूसरा सवाल यह है कि आखिर अमेरिका ने अरब देशों में इतने सैन्य अड्डे कैसे बना लिए। आज साथियों इन सभी सवालों का जवाब जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम डीसी यादव है। यदि आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, और यदि आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले साथियों आपको लेकर चलता हूं मैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में। द्वितीय विश्व युद्ध साथियों 1939 से 45 तक लड़ा गया। जापान के सरेंडर के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है, हम सभी जानते हैं। साथियों समय है 1945 यानी 1945। जगह है सुएज नहर, और उस सुएज नहर में एक जहाज होती है, और उस जहाज में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट होते हैं तथा सऊदी अरब के संस्थापक अब्दुल अजीज। दोनों के बीच में एक समझौता होता है कि यदि आप हमें सुरक्षा देते हैं तो मैं आपको तेल दूंगा। यानी सऊदी अरब के जो संस्थापक होते हैं अब्दुल अजीज, वो अमेरिकी तत्कालीन राष्ट्रपति रूजवेल्ट से कहते हैं कि यदि आप हमें सुरक्षा देते हो तो मैं आपको निर्बाध रूप से फ्यूल दूंगा, या अमेरिकी राष्ट्रपति कहते हैं यदि आप मुझे तेल दोगे तो मैं आपको सुरक्षा दूंगा। और इस समझौते को नाम दिया गया सोफा, सिक्योरिटी फॉर फ्यूल एग्रीमेंट। साथियों वहीं से अमेरिका का अरब देशों में पांव पसारने का पहला हवा चलती है। अब बात करते हैं 1953 की। 1953 में ईरान के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से एक सरकार चुनी जाती है, और वहां पर चुने जाते हैं मोहम्मद मोसामेद। लेकिन अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है CIA तथा ब्रिटेन, ये दोनों नहीं चाहते हैं कि मोहम्मद मोसामेद जो ईरान में चुने गए हैं वो सत्ता पे आए। इसलिए ब्रिटेन तथा अमेरिका मिलकर ईरान में तख्तापलट करवा देते हैं, और वहां पर बिठाया जाता है तानाशाह, एक तानाशाह शाह पल्लवी को। ये पहला कारण होता है ईरान तथा अमेरिका के बीच दुश्मनी का। ईरानियों को लगता है कि आखिर अमेरिका हमारे देश में तख्तापलट कैसे करवा सकता है, ब्रिटेन और अमेरिका को हमारे देश से क्या लेना देना है जब हम एक लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चुन रहे हैं तब। और उस समय अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर मोहम्मद मोसामेद की सरकार को पलट दिया जाता है, गिरवा दिया जाता है। वहां पर एक तानाशाह बिठाया जाता है शाह पल्लवी को। यह पहला कारण है। यहीं से ईरान तथा अमेरिका के बीच में खटास शुरू हो जाती है। दूसरा समय आता साथियों 70 का दशक। 70 के दशक में ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति काफी बुरी होने लगती है, और ब्रिटेन अब अपने पांव समेटने लगता है अरब देशों से। जब ब्रिटेन अपने पांव को अरब देशों से समेट रहा था, तब अमेरिका वहां पर अपना पांव जमाने के फिराक में था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तियां जन्मी, एक USSR यानी सोवियत संघ, एक USA यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका।
दोनों के बीच शीत युद्ध लड़ा जा रहा था। अपने को सर्वश्रेष्ठ बताने की एक होड़ लगी हुई थी, जिसे शीत युद्ध की संज्ञा दी गई। उसी के अंतर्गत जब ब्रिटेन अपना पांव समेटता है अरब देशों से, तब अमेरिका अपना पांव पसारने लगता है। समय समय की बात है। उसी समय साथियों 1979 में ईरान में एक क्रांति होती है, जिसे धार्मिक क्रांति की संज्ञा दी जाती है। यही जो अयातुल्ला खामनेई मारे गए हैं इस ऑपरेशन में, एपिक फ्यूरी में, वही इस क्रांति के जनक होते हैं, या मैं ही कहूं उस क्रांति के हीरो होते हैं। और उनके द्वारा, उनके ही नेतृत्व में क्रांति होती है ईरान में धार्मिक क्रांति, ईरानी धार्मिक क्रांति, जहां पर ईरान में शिया मुस्लिमों की एक बहुत बड़ी मेजोरिटी खड़ी होती है और एक अलग तरीके से सरकार और सिस्टम को तय किया जाता है। साथियों, उसके बाद होता यह है कि ईरान तथा इराक के मध्य एक नदी रहती है, जिसका नाम है सत अल अरब नदी, और इराक तथा ईरान के बीच इस नदी को लेकर विवाद चलता है। और उस समय सत्ता में रहता है इराक में शासक सद्दाम हुसैन। 1975 में एक समझौता होता है, और समझौते के अंतर्गत सत अल अरब नदी के मध्य की जो भाग होता है वो इराक तथा ईरान की सीमा घोषित की जाती है। लेकिन सद्दाम हुसैन जो इराक का शासक होता है, वो इसे मानने से इनकार कर देता है। सद्दाम हुसैन का मानना होता है कि पूरी की पूरी जो सत अल अरब नदी है वो इराक का हिस्सा है, और इसी के तहत इराक ईरान पे आक्रमण कर देता है। और जब साथियों इराक ईरान पे आक्रमण करता है, तब ईरान तथा इराक के बीच में युद्ध छिड़ जाता है। 1980 से लेकर 1988 तक 8 वर्षों तक लगातार इराक तथा ईरान के बीच में युद्ध लड़ा जाता है, जिसे हम प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से भी जानते हैं। 8 वर्षों के बाद साथियों संयुक्त राष्ट्र की अध्यक्षता में दोनों के बीच में मध्यस्थता कराई जाती है, तब जाके ये युद्ध रुकता है। उसी बीच होता क्या है कि इस युद्ध में इराक यानी सद्दाम हुसैन ईरान पर हमला करने के लिए, उस युद्ध लड़ने के लिए अलग अलग अरब कंट्री जो हैं, अरब कंट्री जितने हैं सारे देशों से खूब कर्ज लेता है, जिसमें वो कुवैत से भारी मात्रा में पैसा लेता है, जो भी वहां पर मुद्रा है मनी लेता है, और उसके ऊपर बहुत सारा कर्ज हो जाता है। अब सद्दाम हुसैन को लगता है कि मैं ये कर्ज नहीं चुका सकता हूं, तो सद्दाम हुसैन क्या करता है कि कुवैत के ऊपर एक आरोप लगाता है कि कुवैत जो है तिरछी खुदाई करके अवैध रूप से तेल निकाल रहा है, और अपने तेल का जो दाम है वो नीचे गिराकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो फ्यूल है उसको अस्थिर बनाना चाहता है। इसी आरोप के अंतर्गत 1990 में सद्दाम हुसैन कुवैत के ऊपर आक्रमण कर देता है। जब कुवैत के ऊपर सद्दाम हुसैन आक्रमण करता है, तो कुवैत अमेरिका से मदद की गुहार मांगता है। तो अमेरिका जब मदद की गुहार के लिए आगे आता है, तो कुवैत में वो अपना सैन्य अड्डा बनाता है। इसी बीच सऊदी अरब को डर रहता है कि कहीं सद्दाम हुसैन सऊदी अरब पे भी आक्रमण ना कर दे। सऊदी अरब भी कहता है कि हम भी अपने यहाँ आपको एक सैन्य अड्डा बनाने की इजाजत देते हैं, आप मेरी सुरक्षा की गारंटी लीजिए। और इसी के तहत एक के बाद एक देशों में अमेरिका अपना सैन्य अड्डा बनाते चला गया साथियों। और उसी बीच होता क्या है कि 1990 में ही 90-91 में यूएसएसआर का विघटन हो जाता है, और अमेरिका अकेला सुपर पावर बना रहता है। तो ये था कारण उसके सैन्य अड्डा बनाने का, और वो था कारण अमेरिका तथा ईरान के बीच खटास की। अब दूसरी बात ये करते हैं, जब आयतुल्ला खामनेई की जो क्रांति होती है, जब वो ईरान में आते हैं, तो वो इजराइल को एक देश मानने से इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि इजराइल जो है वो अवैध है, उसने फिलिस्तीन पे कब्जा कर लिया है। इसे लेकर इजराइल तथा ईरान के मध्य खटास शुरू हो जाती है। 1979 से पहले ईरान तथा इजराइल के बीच अच्छे संबंध थे,
लेकिन जब आयतुल्लाह खामनेई शासन में आते हैं तब ये रिश्ता बिगड़ जाता है। इसके बाद साथियों, इजराइल जो होता है वो कहता है कि हम जमीनें खरीद कर बसे फिलिस्तीन में, हमने कोई अवैध कब्जा नहीं किया है। लेकिन आयतुल्लाह खामनेई वाली जो एक नई टीम बन के आती ईरान के अंदर एक क्रांति के बाद, वो इस चीज को नहीं मानती। उसका ऐसा मानना होता है कि इजराइल अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। तो उसने लेबनान में हमास, साथियों माफी चाहूंगा, लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास और यमन में हूती नामक 3 बड़े संगठन को खड़ा करता है। और ये तीनों के तीनों संगठनों को ईरान जो है फंडिंग करता है कि ताकि ये इजराइल पे आक्रमण करें, इजराइल का अस्तित्व मिटा दे, ताकि इजराइल इस दुनिया में न रहे। इजराइल इसी बात को लेकर ईरान पे खफा रहता है, क्योंकि ईरान हिजबुल्लाह जो लेबनान में एक्टिव है, हमास जो गाजा में एक्टिव है और हूती जो यमन में एक्टिव है, उनको फंडिंग करता था। और इजराइल अपने परमाणु को विस्तार देना चाहता था और इजराइल को डर था कि कहीं ईरान परमाणु संपन्न ना हो जाए। यदि ईरान परमाणु संपन्न हो गया तो इजराइल को नक्शे से मिटा सकता है। और अब आपको थोड़ा पीछे लेके चलते हैं। जब ईरानी क्रांति हुई थी 1979 में, तब अमेरिका का जो दूतावास ईरान के अंदर था, वहां पर क्या होता है, लूटपाट होती है और कम से कम 10 अमेरिकियों को बंधक बना लिया जाता है। 444 दिनों तक ईरानी जो लोग होते हैं, जो आयतुल्लाह खामनेई वाली नेतृत्व वाली सत्ता में आती है, वो बंधक बना के रखती है अमेरिकियों को। तो ये अमेरिका तथा ईरान के बीच युद्ध का कारण था। इसी वजह से अमेरिका ने ईरान पे हमला किया। इजराइल ने इसलिए हमला किया क्योंकि उसको पता है कि इजराइल जो ईरान है वो लेबनान को, यानी हिजबुल्लाह को, हमास को और हूती को फंडिंग कर रहा है। इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए इजराइल तथा अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। तो ये था साथियों कारण। और सैन्य अड्डे जो बना रखे अमेरिका ने, वो इसी के तहत बनाए थे। ये कंटेंट आपको समझ में आया हो, पसंद आया हो तो हमें फॉलो कीजिए। इस वीडियो से वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।